हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? मैं ठीक हूँ। बहुत देर हो गई वीडियो लाने में। चलिए शुरू करते हैं। ये रीजनिंग की क्लास है और ये पार्ट 3 है। ठीक है। इसमें हम दिन निकालना सीखेंगे और मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं टीचमेंट ऐप्स पे भी आपको पढ़ाता हूँ, बट लाइव क्लासेस नहीं हो पाती है। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। और एक क्लास मेरा मैथ का भी चलता है। ठीक है। मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए आपको आईडी दिया हुआ है 7047771570। इस आईडी से टीचमेंट एप्स पे आप लोग इनरोल हो जाए, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगा। रीजनिंग के लिए आईडी है 74681616 0। यह हमारा मैथ के लिए टीचमेंट आईडी है, क्लासरूम आईडी है। ठीक है। इससे आप लोग टीचमेंट एप्स पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। ओके। ये मंथ कोड है, इसे आप लोगों को याद करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 मिनट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 144 035 036 146। ये नॉर्मल एयर के लिए है। ठीक है। ये नॉर्मल एयर के लिए है। आप लोग इसे याद कैसे रखेंगे? आप 3 3 के पेयर में बांट लीजिए। 3 3 के जोड़ी में बांट लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 3 3 में बांट लीजिए। इसका 144 यानी कि 12 का स्क्वायर है। अप्रैल, मई, जून 025 यानी ये 5 का स्क्वायर है। आप लोग इसे इस तरह से याद रखिए 025। ये 6 का स्क्वायर है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 036। ठीक है। लास्ट में 146 आप लोगों को याद करना है। आप लोग इसे मोबाइल नंबर के तरीके से भी याद रख सकते हैं। 14 40 25 0 36 146। ठीक है। ओके। जनवरी के लिए 1 है, फरवरी के लिए 4 है, मार्च के लिए 4 है, अप्रैल के लिए 0 है, मई के लिए 5 है, जुलाई के लिए 0 है, अगस्त के लिए 3 है, सितंबर के लिए 6 है, अक्टूबर के लिए 1 है, नवंबर के लिए 4 है, दिसंबर के लिए 6 है। ठीक है। उसी तरह आप लोग लीप ईयर में भी याद कर सकते हैं। लीप ईयर में केवल 14 की जगह 03 आएगा। ठीक है। आप लोगों को ईयर देखकर पता करना है कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। ठीक है। नॉर्मल ईयर में 14 आएगा, लीप ईयर में 03 आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना बात समझ में आया? जनवरी के लिए 1 है, फरवरी के लिए 4 है, मार्च के लिए 4 है, अप्रैल के लिए 0 है,
मई के लिए 2 है, जून के लिए 5 है, जुलाई के लिए 0 है, अगस्त के लिए 3 है, सितंबर के लिए 6 है, अक्टूबर के लिए 1 है, नवंबर के लिए 4 है, दिसंबर के लिए 6 है। जनवरी फरवरी नॉर्मल ईयर में 1 और 4 होगा। लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के लिए 0 और 3 होंगे। क्लियर? ओके। फिर आता है हमारा सेंचुरी कोड। 1 मिनट। सेंचुरी कोड क्या है? 1 मिनट, मैं पेन को थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। अब ठीक है, अब ठीक है। ओके। सेंचुरी कोड 200 के लिए सेंचुरी कोड याद रखना। 100 के लिए 4, 200 के लिए 2, 300 के लिए 0 और 0 के लिए 6। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कोई संख्या 1200 है तो इसका सेंचुरी कोड क्या होगा? 400 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर शेष फल आएगा, यहाँ पे शेष फल ही लिखा है, शेष फल आएगा उसके अनुसार कोड रखेंगे। जैसे 1300 दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि 1369 में साल है तो हम लोग 1300 को सेंचुरी कोड लेंगे। शताब्दी, सॉरी 1 मिनट, 1300 लेंगे और उसे 400 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 100। ठीक, 100 के लिए कोड कितना है? 4। इसी तरह अगर संख्या, इसी तरह 1 मिनट, मैं इसको हटा दूं। सोलह सौ दिया हुआ है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 400 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर 00 आएगा, क्योंकि 1600 400 से पूरी तरह कट जाएगा। तो इसके लिए कोड क्या होगा? इसके लिए कोड होगा 6। अगर संख्या 1900 दिया हुआ है तो इसको 400 से भाग देंगे तो इसके लिए कोड क्या आएगा? 300 बचेगा रिमाइंडर। 300 के लिए कोड क्या होगा? 0। ठीक, ओके। जैसे 1700 के लिए कितना होगा रिमाइंडर? 400 से भाग देंगे, 100 बचेगा। इसके लिए सेंचुरी कोड क्या होगा? 4। 1800 को 400 से भाग देंगे, सेंचुरी कोड रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो सेंचुरी कोड क्या होगा? 2। अगर यही 1900 होगा तो 400 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 300। तो इसके लिए 0। ठीक, उसी तरह अगर 2000 दिया होगा सेंचुरी तो इसको 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 00 बचेगा। तो इसके लिए कोड क्या है? 6। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखवाया है। अगर कोई डेट 25 जनवरी 1950 दिया रहेगा तो इसका सेंचुरी कोड क्या होगा? 1900 में 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 300। 300 के लिए कोड क्या होगा? 0। ठीक है, सॉरी, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद दिन के लिए कोड है 1 2 3 4 5 6 0। ठीक, क्योंकि 7 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। यहाँ पे 1 से 0 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 0। यहाँ संडे से शुरू किया गया है, रविवार, मंडे, सोमवार, ट्यूसडे, मंगलवार, वेडनेसडे, बुधवार,
थर्सडे, बृहस्पतिवार, 6 फ्राइडे है, शुक्रवार, 0 सैटरडे है, शनिवार। ठीक है, याद कर लेंगे। 1 2 3 याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 0। 0 के लिए सैटरडे है, 1 के लिए संडे है। ठीक है, एक बार फिर बोल रहा हूँ। नॉर्मल ईयर के लिए कोड है 1, जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4, दिसंबर के लिए 6। उसी तरह लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी को याद रखना है, 0 और 3, बाकी सेम ही है। मार्च के लिए 4 है, अप्रैल के लिए 0 है, मई के लिए 2 है, जून के लिए 5 है, जुलाई के लिए 0 है, अगस्त के लिए 3 है, सितंबर के लिए 6 है, अक्टूबर के लिए 1 है, नवंबर के लिए 4 है और दिसंबर के लिए 6 है। इसको आप लोग मन में याद रखिएगा। 144 12 का स्क्वायर है, बाकी 3 0 25 यानी 5 का स्क्वायर है, 0 36 यानी 6 का स्क्वायर है और 146 लास्ट में याद रखिएगा। ठीक है, शुरू में नॉर्मल ईयर में जनवरी फरवरी 1 और 4 होगा, लीप ईयर में जनवरी फरवरी 0 3 होगा। ओके, फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा सेंचुरी कोड, जो रिमाइंडर आएगा, जो ईयर होगा वो जिस सेंचुरी में होगा उस सेंचुरी में 400 से भाग देंगे और जो शेष फल आएगा उसके अनुसार हम लोग कोड रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं दिन में। 1 से शुरू करेंगे, 6 तक जाएंगे, 6 के बाद 0 दे देंगे और हमारा कैलेंडर संडे से शुरू होता है। ठीक उसी प्रकार याद रखना कि ये भी संडे से शुरू होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर? ओके, एक फार्मूला याद रखना जिसको डेट फार्मूला कहते हैं। ठीक है, डेट लिखना प्लस मंथ कोड लिखना प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस कितने लीप ईयर हैं वो लिखना। इसको 7 से भाग करना, जो रिमाइंडर आएगा उसके अनुसार दिन का चुनाव करना। ठीक है, डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर, लीप ईयर। ठीक है, ये कॉपी में नोट करो। दिनांक प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष प्लस अधिवर्ष। इसको 7 से भाग दे देंगे, शेष फल जो आएगा उसके अनुसार दिन। जैसे शेष फल अगर 5 आया तो 5 के लिए कितना दिन है? 5 के लिए बृहस्पतिवार है, 6 के लिए फ्राइडे है, अगर 1 आ गया तो 1 के लिए संडे है, रविवार। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे शेष फल के अनुसार ही इस दिन को चुनाव करेंगे। ओके,
और एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे कभी कभी सवाल ये पूछ लेता है, किस वर्ष किसी वर्ष के कौन से 2 माह समान दिन से प्रारंभ होते हैं। समान दिन से प्रारंभ होते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा जून और अक्टूबर, फिर ऑप्शन में दिया रहेगा अप्रैल और नवंबर, फिर ऑप्शन में दिया रहेगा अप्रैल और जुलाई, फिर ऑप्शन में दिया रहेगा अक्टूबर और दिसंबर। तो हम लोगों को महीने कोड का सहारा लेना होगा, जिसका कोड सेम आ जाए, मतलब जून का भी कोड और अक्टूबर का भी कोड अगर सेम आ जाए। तो जैसे जून का कोड क्या है, 5 है, अक्टूबर के लिए कोड क्या है, 1 है, तो ये बराबर नहीं आ रहा है। अप्रैल के लिए कोड क्या है, 0 है। नवंबर के लिए कोड क्या है, 4 है, ये भी बराबर नहीं आ रहा है। अप्रैल के लिए कोड क्या है, 0 है। जुलाई के लिए कोड क्या है, 0 है, यानी कि ये सेम आ रहा है। अक्टूबर के लिए कोड क्या है, 1 है। दिसंबर के लिए 6 है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा कोड सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है, हमारा कोड सेम आना चाहिए। ओके, अगला सवाल लेते हैं। किसी वर्ष फरवरी का पहला दिन किसी माह का प्रथम दिन के समान होता है। किसी माह का प्रथम दिन के समान होता है। किसी वर्ष में ये लीप वर्ष है, ठीक है, लीप वर्ष है, ठीक है, लीप ईयर से, लीप वर्ष है। ऑप्शन है आपका अगस्त, सितंबर, जनवरी, उसके बाद डी नंबर है मार्च। तो लीप ईयर में फरवरी के लिए कौन सा कोड होगा, लीप ईयर में फरवरी के लिए कौन सा कोड होगा, 3। तो ये 3 ऑप्शन में दिए हुए महीने के कोड से मैच होना चाहिए। अगस्त के लिए कितना कोड है, 3। सितंबर के लिए कोड कितना है, 6। जनवरी के लिए कोड कितना है, 0। और मार्च के लिए कोड कितना है, 2, ठीक। तो फरवरी के लिए 3 है, तो क्या अपना आंसर अगस्त होगा, क्योंकि ये 3 है। कर लोगे, ऐसे सवालों को कर लोगे। किसी वर्ष फरवरी का पहला दिन किसी माह का महीने का प्रथम दिन के समान है। तो लीप वर्ष में फरवरी का जो कोड होगा वही उसी साल में किसी न किसी महीने का कोड होगा, ठीक, ओके, वो सेम होंगे, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख सेम दिन होंगे।
अब फरवरी 29 तारीख तक जाएगा, बट जो वर्ष मिलेगा, जैसे अगस्त मिला है तो ये 31 तारीख तक जाएगा। ठीक है, ओके। एक सवाल ऐसे भी हो सकता है, वर्ष के एक मिनट रुक जाओ, वर्ष के 5 मार्च को वही दिन किस महीने के 5 तारीख को होगा। ठीक, समझ जाओ। ऑप्शन में दिया हुआ है 5 अगस्त, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर। तो हम लोगों को मार्च का कोड मैच करना होगा। मार्च के लिए कोड कितना है? मार्च के लिए कोड कितना है? 4 है। मार्च के लिए कोड कितना है? 4 है। अगस्त के लिए कोड कितना है? 3 है। अक्टूबर के लिए कोड कितना है? 1 है। नवंबर के लिए कोड कितना है? 4 है। और दिसंबर के लिए 6 है। तो क्या ये 4 मैच कर रहा है? यानी कि मार्च का कैलेंडर नवंबर का कैलेंडर सेम होगा, इसलिए 5 मार्च को जो दिन होगा वही दिन 5 नवंबर के दिन भी होगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले का यूज कब होगा? जब दिन निकालना हो, जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? दिन निकालो। ठीक, तो हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला क्या था? डेट था, मंथ कोड था, सेंचुरी कोड था, प्लस ईयर था, प्लस लीप ईयर कितने थे बटा में 7 से इसका रिमाइंडर जो आएगा वही दिन के अनुसार होगा। ठीक है, तो डेट कितना है? 26 है, प्लस जनवरी के लिए मंथ कोड कितना है? पहले देख लेना होगा कि 1950 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर है तो जनवरी के लिए 1 होगा। सेंचुरी कोड क्या होगा? सेंचुरी कोड निकालने के लिए 1900 में 400 से भाग देंगे तो 300 आएगा, और 300 के लिए 0 है। ईयर कितना है? 50 है, प्लस 50 साल में कितने लीप ईयर आए हैं? 1 2 12 लीप ईयर आए हैं, बढ़ चुक 48। 1 मिनट यहाँ पे ठीक है, हो गया। 26 है, 1 मिनट, 26 है, प्लस जनवरी के लिए 1 है, प्लस सेंचुरी कोड कितना है?
300, तो जिसके लिए 0 है, प्लस 50 साल है, प्लस लीप ईयर 12 है, बटा में 7। इन सब को जोड़ेंगे आपस में, या फिर सबको आपस में जोड़ेंगे तो 6 1 7 7 2 9 2 1 6 1 7 7 2 9, ठीक, 1 6 2 8। इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5, ठीक, रिमाइंडर 5 बचेगा। और 5 के लिए दिन कोड कितना है? थर्सडे। यहाँ पे 5 के लिए बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार है, ठीक। इस तरीके से निकालेंगे। एक सवाल और लेते हैं। मान लो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? दिन निकालें। 15 डेट है। अगस्त के लिए महीना कोड कितना है? अगस्त के लिए 3 है। सेंचुरी कोड कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि 1900 है। 47 साल है, प्लस लीप ईयर कितने आए? 47 साल में लीप ईयर कितना है? इसके लिए 47 में 4 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा 11 आ रहा है, भागफल लेंगे, इसमें शेषफल नहीं लेंगे, ठीक है। तो 11 आएगा, बटा में 7, ठीक। अब इसको आपस में जोड़ लेंगे। 15 3 18, 18 एक एक तो ही जोड़ो, 5 3 8, 8 7 15, 1 16 के 6, हाथ में लगा 1 2 3 7 76 बटे 7। इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? 6। और 6 के लिए कोड कितना है? फ्राइडे, ठीक। यानी कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। ओके, ओके। एक और सवाल लेते हैं। एक जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? ओके, एक है डेट। जनवरी कोड कितना है? 2003 है, यानी कि नॉर्मल ईयर है, तो इसके लिए 1 होगा, प्लस सेंचुरी कोड 2000 है, यानी कि पूरी तरह भाग हो जाए तो 6 बचेगा, सेंचुरी कोड के लिए 6 होगा। उसके बाद ईयर 3 साल है, 3 साल में कितने लीप ईयर आएंगे? तो 0 आएंगे। उसके बाद 7 से भाग करेंगे, संख्या जोड़कर 11 हो रही है, और 7 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4। 11 में 7 से भाग देंगे तो ये शेषफल 4 ही आएगा। 4 के लिए कितना है? 1 के लिए संडे है, 2 के लिए मंडे है, 3 के लिए ट्यूसडे है, तो 4 के लिए वेडनेसडे होगा, यानी कि हमारा आंसर बुधवार होगा। ओके, ओके।
आधे घंटे का ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मेमोरी ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण अपलोडिंग में टाइम लगता है। ठीक है, अगला वीडियो इसके, ये पार्ट 3 है, अगला वीडियो पार्ट 4 बनेगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा सा कैलेंडर का बचा है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए इस लिंक को, और हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाने में मदद कीजिए। अब वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।